आमिर भाई, बात ये है, फैसला आ गया और आपस की बात है कि अदनान साहब तो बहुत उस पर बगलें बजा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यार कयास आराई करने से इज्तनाब करना चाहिए, और ये बात हमने ऑन एयर कही थी। मैंने कहा फैसला सिर्फ ये हो रहा है लोग कयास आराई ये कर रहे हैं कि 5-2 या 6-1, और बिलाखिर 6-1 से ही आया। मुझे सिर्फ एक है कि इस पूरे फैसले में मुझे कहीं नज़र नहीं आया आमिर कि किसी तरह ये भी हमें बता दिया गया हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट को, अगर ख़ुद कह रहे हैं कि ये आर्टिकल जो है ये कोई वाज़े नहीं है, मुबहिम टाइप का है, ये अख्तियार हासिल था कि वो अज़ खुद अख्तियार करते हुए ट्रायल कोर्ट बनकर एक शख्स को डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन है या नहीं है। ये तो डिस्कस नहीं हुआ मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल नुसरत साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए, ये मुकदमा गुज़श्ता महीने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी नाहली से मुतल्लिक केस था, जब लाहौर हाई कोर्ट से वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा अमीर बादशाह कैसरानी से मुतल्लिक, तो जो ताहयात नाहली की इस्तदा की गई उनके मुखालिफ की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय किया कि ये आने वाले दिनों में इंतखाबात हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दें कि जो समीउल्लाह बलोच केस है, जो सियासतदानों की ताहयात नाहली का ये कहता है कि जो भी सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात के लिए नाहल हो जाएगा, तो इस मसले को हल कर दें। और क्योंकि इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 जनवरी से बाकायदा इस मुकदमे की समाअत की, 7 रुकनी लार्जर बेंच बना, और जब इस मुकदमे की समाअत चलती रही, अदालती मुआवनीन ने भी दलाइल दिए, फैसल सिद्दीकी हों, मखदूम अली खान हों या बाकी हों, तमाम ही लोगों का एक बात पर इत्तफाक था कि जो ताहयात नाअहली है वो न सिर्फ सियासतदानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि उसकी आइन में भी गुंजाइश नहीं है। आमिर, आई एम सॉरी, वो जो फैसला है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया। एक और फैसला भी हो रहा है तारीखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, यूँ महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे उस पर भी अपने पे लगे दाग को मुबैना तौर पर शायद हटाना चाह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और जमात भी जा चुकी है, तहरीक इंसाफ। शिकायत उसकी ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं मिल रहा, उसकी भी शायद आज कार्रवाई हुई। उसकी तफसीलात जो हैं वो ज़रा अगर हमें बयान कर दें ताकि लोग अपडेट हो जाए उनके बारे में। देखिए नुसरत साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की 2 मुकदमात टेकअप हुए। पहला जो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, और वो ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही मुल्क भर में इंतखाबात के लिए, और हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए, हमारे पेपर्स छीने जा रहे हैं, हमारे MPOs के ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, लिहाजा सिर्फ PTI को टारगेट किया जा रहा है। तो आज जब समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, उसमें तो ये बताया गया है कि आपके जो 75% कागजात नामजदगी हैं वो दोबारा अपील में बहाल हो चुके हैं। इसके साथ मजमूई तौर पे 1600 में से 1300 नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। दीगर जो शिकायत थी उनके हवाले से भी एड्रेस किया जा रहा है। तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? तो लतीफ़ खोसा ने बताया कि हमारी पकड़ धकड़ हो रही है, वही जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वही DROs हैं और वही हमारे MPOs के ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो कैसे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अदालत ने कहा कि क्या अदालत हुक्म जारी कर दे रिटर्निंग अफसरान को या अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को कि किसके पेपर्स एक्सेप्ट करने हैं और किसके नहीं करने। सो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप डायलॉग ना बोलें, आप यहाँ पर कोई सियासी बयानबाजी ना करें, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक